बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो दोस्त थे। दोनों में ऐसी दोस्ती कि हर राज मालूम था। और उनमें से एक था कि वो जलती आग में अपना हाथ डालता तो उसके हाथ पर आग असर ना करती थी। दूसरे दोस्त ने इससे पूछा तो इसने ये कहकर बात टाल दी कि ये बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी बताऊंगा। दोस्त के इसरार पर उसे बताने लगा। कहने लगा कि तुझे तो मालूम है कि अल्लाह ने मुझे मालो दौलत, शोहरत और ताकत और हुस्न सब कुछ दिया है। जब मैंने जवानी के दहलीज पर पाँव रखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत था। एक रात मैं अपने घर के बाला खाने में टहल रहा था कि मैंने देखा कि सामने घर के बाला खाने में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की टहल रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। मैं इसे देखते ही दिल दे बैठा। मैंने उससे कहा कि मैं तेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दूंगा, लेकिन तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। मैंने दिन रात एक कर दिए उसे कायल करने में, लेकिन वो ना मानी। और मानती भी कैसे? इसकी परवरिश एक नेक घराने में हुई थी। फिर ऐसा हुआ कि उसकी शादी एक गरीब और मजदूर घराने में हो गई। शादी के कुछ साल बाद उसके 3 बच्चे भी हो गए। सब यूं ही चलता रहा कि ऐसा हुआ कि शहर में कहत साली का समा हो गया। गरीब अनाज को तरसने लगे। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तू ऐसा कर कि अनाज गरीबों में तकसीम कर दे। मैंने अपने नौकरों को लिया और अनाज तकसीम करने लगा। मैंने देखा कि वो लड़की भी कतार में अनाज लेने की गर्ज से खड़ी है। मैंने उसके कदो कामत से मैंने उसे पहचान लिया। अपने नौकरों को काम जारी रखने का इशारा करके मैं एक तरफ गया और इस लड़की को अपने कमरे खास में बुलाया। वो लड़की आई तो मैंने पूछा कि तू यहाँ क्या करती है? कहने लगी, कहत के आलम में गरीब अमीरों के दर पर भीख मांगने आते हैं। मैं अभी इसी घर से यहाँ हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, खुदारा रहम कर और बच्चों के लिए कुछ अनाज दे दे। मैंने उसे कहा कि तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरे कदमों में अनाज के अंबार लगा दूंगा। मैंने उसे जना का पैगाम दिया। उसने इनकार किया और पलट गई। फिर भूखे बच्चों का ख्याल आया तो वापस पलटी और कहने लगी, खुदारा रहम कर, मुझे अल्लाह ने गुर्बत दी है, अल्लाह का खौफ कर और मेरी मदद कर, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने फिर से कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो फिर से कहने लगी कि ऐसा मत कर, रहम कर, अल्लाह का खौफ कर और मेरी मदद कर। मैंने फिर वही बात दोहराई। वो वापस पलट गई। फिर से बच्चों के लिए ममता जाग गई। आखिर माँ थी, क्या करती? बच्चों की तकलीफ ना देख सकी। फिर से पलटी और मेरे पास आई और सवाल करने लगी। मैंने फिर कहा कि अगर मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी तो सब मिलेगा, अगर नहीं मानेगी तो सब के सब को मिलेगा, तुझे कुछ ना मिलेगा। एक तरफ इज्जत तो आबरू और दूसरी तरफ ममता। वो मजबूर थी। वापस बच्चों के पास गई तो बच्चों ने कहा कि माँ, या तो हमारा गला घोंट दे या हमारे लिए खाना ले आ। ये सुनकर माँ का कलेजा फट गया। दिल में सोचा कि गुनाह करके बच्चों की भूख मिटा देती हूँ, फिर तौबा कर लूँगी। ये सोचकर वो वापस आई और कहने लगी कि खुदारा रहम कर, मेरी मदद कर, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के कहर से डर और गुनाह से बच। मैंने वही जवाब दिया। अभी वो कहने ही वाली थी कि मैं राज़ी हूँ, फिर इसके दिल में अल्लाह का खौफ आया और वो अल्लाह के इस हुक्म को सोचकर फिर रुक गई कि जिसने अल्लाह के खौफ से गुनाह से किनारा किया तो उसका रिज्क ऐसे ज़राए से आएगा कि उसके वहमो गुमा में भी ना होगा। इसने सोचा कि ज़रूरी तो नहीं कि इंसान भूख से मर जाए, खाना खाकर भी इंसान मर सकता है। कहने लगी कि मैं बच्चों को तड़प तड़प कर मरता देख सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत व आबरू नहीं गंवा सकती। ये कहकर वो वापस हो ली, घर गई। बच्चों को खाने का दिलासा देकर मुसल्ले पर सर सजदे में रख दिया और ज़ारो कतार रोने लगी और फरियाद करने लगी कि ए मालिक, मैं तेरे खौफ से गुनाह से बचकर आई, अब तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा और मेरे बच्चों के लिए रिज्क अता फरमा।
اتنا کہا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی نوکر تھے۔ گرج کر بولی کہ آخر اب تو کیا چاہتا ہے؟ چلا کیوں نہیں جاتا یہاں سے؟ میں نے کہا کہ بہن، میرا دل بدل گیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اگر تو غریب ہو کر اپنے رب سے اتنا ڈرتی ہے اور اپنی عزت کی اتنی حفاظت کرتی ہے تو مجھے امیر ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے۔ مجھے معاف کر دے، آج سے تو میری بہن ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اس کے بچوں کے لیے اناج پکڑایا۔ اناج لے کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے میرے رب، اگر یہ شخص اپنے قول میں سچا ہے تو میری تجھ سے التجا اور دعا ہے کہ اس پر دنیا و آخرت کی آگ حرام کر دے۔ بس اس دن سے لے کر آج تک مجھے دنیا کی آگ کچھ اثر نہیں کرتی، اور امید ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ بھی مجھ پر کچھ اثر نہیں کرے گی۔ عورت اگر سنور جائے، اللہ کے ڈر سے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے، تو اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ جس کے لیے دعا کر دے اس پر دنیا و آخرت کی جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اٹھو اور عزم کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی کنیز بنو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار اپناؤ، ام کلثوم کا کردار اپناؤ، تاکہ دنیا دیکھے اور کہے کہ اگر 1400 صدیوں بعد کی بیٹیوں کا اس قدر پاک دامن اور کردار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔